सबसे पहले जो पोर्ट्रेट देख रहे हैं ऑयल में है, किसी में वाटर कलर्स में किए गए हैं, किसी में टेक्सचर के ऊपर काम किया गया है, किसी के ऊपर डिटेलिंग में काम किया गया है। लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं आज आपको बताऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज हम करेंगे बेसिक टू एडवांस। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने फेस को समझना है, जैसे सर्कल बना लिया, उसके बाद हमने शेप ले लेनी है इस तरीके से। तो इसी तरीके से एक फॉर्म बन जाती है। तो ये एक पोर्ट्रेट का बेसिक है बिल्कुल, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें पोर्ट्रेट की। तो ये है स्टार्टिंग। जैसे फिर से आपने ट्राई करना है, एक सर्कल लेना है, इसी फॉर्म को लेके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फीचर्स कैसे ऐड करते हैं। ध्यान से देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे देखो, वही शेप हमने थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई है। हल्का सा उसमें मूवमेंट लेके आए हैं कि पोर्ट्रेट किस तरीके से इसमें ऐड करना है, ठीक है। नेक जो होती है हल्की सी बैक साइड होती है, पीछे की तरफ होती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। और इसकी शेप हेड की किसी भी तरीके से हो सकती है। मैं हर किसी की सिमिलर नहीं बनाता, क्योंकि हेयर स्टाइल से चेंज हो जाती है चीज़ें। तो ये देखो, अभी यहाँ से होती है जॉ लाइन, राइट। उसके बाद हमने धीरे धीरे चीज़ों को बदलना होता है, जैसे चिन के नीचे शेडो। उसके बाद हम ये जो सेंटर से लाइन लगाई थी, आगे 2 लाइनें खींचनी है सेंटर से लेके, पहली लाइन, यहाँ से दूसरी, ठीक है। यानी कि आपको सीधा-सा आइडिया होना चाहिए कि साइड पे या फ्रंट पे किसी भी तरीके से देखते हैं तो फेस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले पार्ट में फोरहेड बनता है, सेंटर में नोज़ बन जाता है, नीचे वाले पॉइंट में हमारा बनता है लिप्स और चिन ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने देखना है सिंपल। अगर हम साइड पे किसी का फेस देखते हैं तो सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि नोज़ बाहर वाली साइड बनेगा इस लाइन से। ये लाइन एक बाउंड्री लाइन ऐसी नहीं है कि इससे बाहर या अंदर कोई चीज़ें हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि नोज़ को अंदर ही एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ होगा, इसको ध्यान से देखना है। नीचे वाला पॉइंट देखो, लिप्स की शेप कोई भी हो सकती है, किसी की शार्प होती है, किसी के ब्रॉड होते हैं लिप्स, बहुत तरह की आपने शेप देखी होंगी। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया लेना है कि लिप्स बनाने हैं, और नोज़ से जो लिप्स का एरिया है वो कम स्पेस का होता है, और चिन वाला जो एरिया होता है हल्का सा ज़्यादा होता है, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा ऊपर बनते हैं लिप्स। और यहाँ पे देखो, इसके 2 पार्ट करने हैं। जो ये वाला एरिया है, आगे वाले पार्ट में आई बन जाती है। तो आईज़ की शेप आपने देखनी है अलग-अलग, बहुत तरीके से मैंने बताया भी, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएँगी। लेकिन यहाँ पे साइड पोज़ है तो साइड वाली आईज़ बनाएँगे, हल्की-सी मोटी आईज़ बना देते हैं थोड़ी कि दिखे, ठीक है। ये देखो, अभी फीचर्स ऐड हो गए हैं, एक लेडी का चेहरा बन गया है। यहाँ पे शेप जो भी है इसको नहीं देख रहे, सिर्फ मैं समझाने के लिए ये रेफ़रेंस रखी है। और यहाँ पे देखो, कान बन जाता है। कई बार हमारी आईज़ का और कान का स्पेस बहुत कम हो जाता है या फिर ज़्यादा कर पाते हैं, हमें बाद में पता चलता है। लेकिन जो कान बन रहा है वो सेंटर वाली लाइन से बैक साइड में बन रहा है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। तो ये पहले हम सेंटर लेते हैं, सेंटर से बैक साइड कान बनता है। जो आईज़ का एरिया रहता है उस पार्ट के 2 पार्ट करके हम आईज़ को एक पार्ट में बनाते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, थोड़ी-सी बेसिक्स हैं। तो अभी देखो, हल्की सी शेप बन गई है। अब अगर हम इस पे हेयर ऐड करते हैं या फिर किसी भी तरीके सा, तो ये फोरहेड से इस तरीके से लाइन बन सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से होगी, किसी की शार्प होती है सीधी, या फिर किसी का कर्व भी होता है। बहुत तरीके से हेयर बन जाते हैं। अगर हम बॉयज़ के करें तो इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। इसको अगर कोई जूड़ा वगैरह कुछ ऐसा कर दिया तो ये गर्ल बन जाएगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये थी एक बेसिक सी स्टडी। अब मैं आपको बताता हूँ इस फेस को बना के, जिसमें शेडिंग है, मुझे बहुत ही प्यारी रेफरेंस लगी। इसको बड़े आराम से करने वाला था ये मैं स्केच पहले, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ी डेमो करते हैं, तो थोड़ा बोल्ड तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से किसी ने काम किया गया। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कभी भी आप स्केचिंग करते हैं तो सोचो मत ज़्यादा, इसकी स्टडी करो, इसको समझना ज़रूरी है वर्क को। बिना समझे हम कुछ भी बनाएंगे तो नहीं आएगा। हमें समझना, देखो पहले तो फेस का जो बेसिक था वो जान लिया है, फीचर्स कहाँ पे आ रहे हैं वो जाना है। अभी हम उसी एंगल में एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेके जाना होता है। जैसे अभी बेसिक पॉइंट पहले वही लिया है मैंने, उसके बाद ये हल्की हल्की लाइनें खींच रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं इसमें डिटेलिंग कर रहा। तो उससे क्या होता है, एक शेप बन जाती है। हमारा पोर्ट्रेट कितना बन रहा है, किस एंगल में बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ये चीज़ें थोड़ी सी मेज़रमेंट में आ जाती हैं आपकी। एक बैलेंस हो जाता है पोर्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि इसकी जो शेडिंग डिटेलिंग वो करनी होती है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताता हूँ। जैसे ये देखो, अभी
हमें ज़रूरी नहीं है मिलना-गिनना हर बार नहीं होता। हमने पिछली बार जो सीखा है, अभी मैंने आपको बताया है, वही चीज़ें माइंड में लेके चलनी है। अभी हर बार हम वो लाइनें तो नहीं खींचेंगे, हर बार हमें इसकी मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अभी हम ऑब्ज़र्वेशन से चल रहे हैं कि यहाँ पे नोज़ आएगा, तो कितना आएगा, किस साइड से आएगा और यहाँ पे फ़ोरहेड बन रहा है, तो ये नोज़ आगे की तरफ कितना जाएगा। अपनी ऑब्ज़र्वेशन लगानी है यहाँ पे। हर बार कोई बॉक्स मेकिंग, ग्रिड मेकिंग ये सब करना बंद करो जब आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? एक इरेज़र बिल्कुल भी मत यूज़ करो। अभी मैं ये पोर्ट्रेट करूँगा, हल्का-सा मैं बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं जो इरेज़र से पीछा छूट जाएगा आपका। अब ये देखो हल्की-सी हमने शेप ले ली, ठीक है? ये हल्का-सा जो मेरा कैमरा है वो टिल्ट है, आपको थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा दिख सकता है, लेकिन मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा कि ये किस तरीके से बन रहा है, ठीक है? अब ये देखो हमने हल्की-सी वैल्यू रख दी साइड पे चिन पे ताकि वो दिखना स्टार्ट हो जाए। लिप्स की डार्कनेस है यहाँ पे हल्का-सा डार्क है, तो वहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ। तो सिंपल-सिंपल सी शेडिंग करनी है पहले, कहाँ-कहाँ पे क्या करना है। तो अभी शेप जो है वो ही है, उसमें हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया। लेकिन शेडिंग के बारे में अब मैं बताऊँगा क्योंकि पहले हमने ड्राइंग सेट कर ली है, तो अभी हल्के-हल्के फीचर्स भी ऐड करेंगे साथ में शेडिंग भी। तो ये देखो हल्की-हल्की शेडिंग करनी है, मैं कुछ भी डार्क नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो कि मैं पेंसिल एक ही यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, इसी से ही हम सारी कलर्स की वैल्यूज़ बनाएँगे, राइट? अब ये देखो जो मैं शेड कर रहा हूँ, इसमें क्या है कलर की वैल्यू का ध्यान रख रहा हूँ कि कितना मुझे डार्क करना है, कितना मुझे लाइट करना है। तो मेरे माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो स्किल वो ही चल रही है कि हमें डार्क या फिर लाइट या फिर किस तरीके से काम करना है। अब ये हल्का-सा मैंने फिंगर से ही मिक्स कर दिया। ये देखो कलर वैल्यू चार्ट जो मैंने दिखा रहा हूँ, इस वैल्यू को आपने ध्यान में रखना है। जो कलरफुल है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ऑब्ज़र्व करना है कि मुझे कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों को आपने कलरफुल जब करना होता है, तब आपको उसी तरीके से देखना होता है कि कौन-सा कलर हो सकता है और कितना डार्क या फिर कितना लाइट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्ज़र्वेशन से करनी होती है, चीज़ों को ध्यान से देख के करनी होती है। हल्की-हल्की बोल्डनेस मैं दिखाऊँगा यहाँ पे, मैं कोई ब्रिकी नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये फ्लावर्स हैं, तो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी हल्की-सी डेमो करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है शेडिंग, जो कि मैं बताता हूँ आपको। पहले हमने ड्राइंग बना ली है, उसके बाद हम शेडिंग कर रहे हैं। शेडिंग में बहुत सारे तरीके आते हैं। आपको हैचिंग स्टाइल भी हो सकता है अच्छा लगे, आपको क्रॉस हैचिंग भी हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कलर वैल्यू और कोई भी स्टाइल, फ्री स्टाइल में कर रहे हैं। जैसे ये मैं पेंसिल चला रहा हूँ, तो फ्री स्टाइल है। स्केचिंग करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्रॉस हैचिंग, हैचिंग, स्टिपलिंग जैसे ये आपको स्टाइल बता रहा हूँ। तो कोई भी आप शेडिंग का तरीका अपना सकते हैं। अभी देखो मैंने हेयर्स को हल्का-सा डार्क कर दिया। फेस ये लाइट है, लेकिन वैसे डार्क है। ये देखो अभी जो स्ट्रोक्स हैं हम पेंसिल से ही ऐसे बना रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा बारीकियाँ करने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे हल्का-सा डार्क और यहाँ पे फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के अभी स्ट्रोक्स लगाए हुए हैं ब्रश के, तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हल्का-सा इसको बस इम्प्रेशन ही दूँगा। और यहाँ पे देखो थोड़ा-सा फेस के आगे डिटेलिंग है। मैं हल्का-सा मिक्स कर रहा हूँ फिंगर से ही, कोई भी एक्स्ट्रा टूल नहीं यूज़ कर रहे हूँ। बहुत ही आसान है, इतना कुछ भी नहीं मुश्किल होता, लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं, तो आपको आसान लगेगा। अगर आप एक-एक चीज़ की स्टडी करते हैं, तो कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये देखो अभी जो फ्लावर्स हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हल्की-सी रेंडरिंग कर देते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो पोर्ट्रेट एक बहुत आसान तरीके से हमने कर लिया। सिंपल सा पोर्ट्रेट है, कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं किया है। तो आप इस तरीके से काम करें, पहले बेसिक्स करें, उसको आप अच्छे से स्टडी करें। उसके बाद धीरे-धीरे हम डिटेलिंग के ऊपर जाते हैं। ठीक है? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी पोर्ट्रेट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।